वेलकम टू टैग टाइम ऑलवेज गेन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 13 तारीख और 13 तारीख के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिया है। तो चलिए बिना देर के आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में ब्रिटेन में आरंभ हुआ इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया गया है। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड की थीम पर 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। बात ब्रिटेन की हो रही है तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टीलिंग है, ब्रिटेन के वर्तमान के प्रधानमंत्री बनते हैं बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन की महारानी बनती हैं एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि जॉर्ज 6 की बेटी बनती है। तो इतनी जानकारी ब्रिटेन के बारे में इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिहाज से। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में स्क्वैश खिलाड़ी रोमन एल वेल्की ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिस्र से है। बात मिस्र की हो रही है तो मिस्र की राजधानी काहिरा बनता है, मिस्र की मुद्रा मिस्र पाउंड बनता है और मिस्र के राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद हसन तंतावी। मिस्र के प्रधानमंत्री कमाल गंजोरी बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नवीडिया ने एआई अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किससे हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद। हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी हैदराबाद ने भारत के पहले नवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी नवीडिया के साथ समझौता किया है। बात नवीडिया की हो रही है तो यह एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1993 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो संता कैलिफोर्निया में बनता है। वर्तमान में नवीडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं जेनसेन होंग। कौन बनते हैं? जेनसेन होंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोलकर का निधन हो गया है। वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन बनते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सत्यपाल मलिक। गोवा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोलकर का कोविड-19 के चलते निधन हो गया है। वह 2 बार 1919 और 2002 में गोवा विधानसभा के विधायक चुने गए थे और 2000 में मनोहर पारिकर सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्य भी किया था। वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की गोवा इकाई के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे। बात गोवा की हो रही है तो गोवा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिहाज से कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त किया गया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। तब से हम लोग 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा की राज्य के तौर पर स्थापना 30 मई 1987 को की गई थी। गोवा का राजधानी पणजी बनता है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बनते हैं और गोवा के वर्तमान में राज्यपाल बनते हैं सत्यपाल मलिक। तो इतनी जानकारी गोवा के बारे में इंपॉर्टेंट बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आईओसी को न्यू ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईओसी के यहाँ तात्पर्य बनता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉजेन। लॉजेन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय बनता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने घोषणा की है कि लुसाने में स्थित उसके नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। बात आईओसी की हो रही है तो आईओसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईओसी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। इसके वर्तमान के अध्यक्ष बनते हैं थॉमस बॉच। कौन बनते हैं? थॉमस बॉच। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में लेजेंडरी म्यूजिशियन चार्ली डैनियल का निधन हो गया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म ट्यून द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया के लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड कब दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1979 को उन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। बात ग्रैमी अवार्ड की हो रही है तो ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 4 मई 1959 में की गई थी और यह अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में CSIR IGIB ने संयुक्त अनुसंधान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, IIT एलुमनी काउंसिल के साथ।
CSIR IGIB ने संयुक्त अनुसंधान के लिए साझेदारी की है। IIT एलुमनी काउंसिल ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का लक्ष्य संयुक्त रूप से कोविड-19 और रोगी डेटा विश्लेषण पर शोध करना है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD राज किरण राय का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 साल के लिए CMD राज किरण राय का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधन निदेशक और CEO राज किरण राय का कार्यकाल आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक के साथ चल रही इसकी विलय प्रक्रिया के मद्देनजर 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाएगा। बात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट बनते हैं राज किरण राय। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या बनता है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन बनता है अच्छे लोग अच्छे बैंक। क्या बनता है? अच्छे लोग अच्छे बैंक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में गूगल ने अपने गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से रिलॉन्च किया है। वर्तमान में गूगल के CEO कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के CEO बनते हैं। इंटरनेट दिग्गज कंपनी गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को गूगल करेंट के नाम से रिलॉन्च किया है। गूगल करेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूजर को अपने कलीग से कनेक्ट करने, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की बाकी एक्टिविटीज़ की जानकारी यूजर हासिल करने में सक्षम बनाता है। बात गूगल की हो रही है। तो गूगल एक इंटरनेट कंपनी है जो कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को किया गया था। इसके फाउंडर बनते हैं सर्गोई ब्रिन और लैरी पेज और वर्तमान के इसके CEO बनते हैं सुंदर पिचाई। आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो माउंट न्यू कैलिफोर्निया में बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन में सहायता के लिए साझेदारी की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, MNRE के साथ। यह साझेदारी USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है। साझेदारी के अनुसार सेज MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी साझा करेगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। बात RBI की हो रही है। तो RBI का पूर्ण रूप होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। माफ़ कीजिएगा, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके वर्तमान के गवर्नर बनते हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि RBI के वर्तमान के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ये कितनवें गवर्नर बनते हैं? तो उस समय हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कितनवें नंबर के गवर्नर बनते हैं RBI के। तो 25वें नंबर के गवर्नर बनते हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के PM एमार्ट गोन कुलीबली का निधन हो गया है। इनमें से कौन आइवरी की मुद्रा और राजधानी का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक और यामोउ सोक्रो इसका सही उत्तर बनता है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कौशल मंत्रालय द्वारा असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयज मैपिंग यानी ASEEM डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। बात कौशल मंत्रालय की हो रही है। तो यह जो है इसकी शुरुआत 2015 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें ट्रेनिंग देना है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की 15वीं वर्चुअली बैठक होगी। इस बैठक में भारत की ओर से कौन भाग लेंगे?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इसमें राजनीतिक और सुरक्षा संबंध, व्यापार और निवेश और आर्थिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं हैं। साथ साथ ही दोनों पक्षों के बीच कोविड-19 महामारी और समकालीन वैश्विक विषयों के घटनाक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसने इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल बनाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, IRDAI। IRDAI ने यह समूह का गठन किया है। IRDAI का पूर्ण रूप होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसके वर्तमान में चेयरमैन बनते हैं सुभाष चंद्र कुंतिया। क्या बनते हैं? सुभाष चंद्र कुंतिया। इस पैनल को महामारी जोखिम पूल की मदद से कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने की संभावना की तराशने का काम दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। किन्हें चुना गया है? ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। यह बनते हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बाम। इन्हें ही नया अध्यक्ष चुना गया है हॉकी इंडिया का। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी और हॉकी इंडिया का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। इसे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस बार का थीम है द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। क्या है? द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। अगला सवाल देखने से पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह दिन बढ़ती जनसंख्या और लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानव अधिकार आदि जैसे मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के नादौर पुलिस थाने को देश के सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है। नादौन पुलिस थाना हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इसरो किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को अपने PSLV से लॉन्च करेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील के एमेजोनिया 1 को इसरो अपने PSLV से लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राजील के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह का स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन और परीक्षण किया गया है। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह होगा। बात इसरो की हो रही है तो इसरो के वर्तमान के निदेशक बनते हैं के सिवान। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। बात ब्राज़ील की भी हो रही है तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बनते हैं जायर बोल्सोनारो और ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक विज्ञापन के अनुसार दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। क्या है? हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तेंजिन गेच टैथोंग। दलाई लामा जो है वो तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक नेता होते हैं। दलाई लामा का अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। दुनिया भर के बौद्धक उन्हें अपना गुरु मानते हैं और अब तक 13 दलाई लामाओं का निधन हो गया है और वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं तेंजिन ग्यात्सो। कौन है? तेंजिन ग्यात्सो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा तैयार कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक प्रोग्रेस टूवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल में
10 एशिया प्रांत देशों के बीच भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। 8वां स्थान मिला है भारत को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। बात फ्लिपकार्ट की हो रही है, तो फ्लिपकार्ट के वर्तमान के सीईओ बनते हैं कल्याण कृष्णमूर्ति और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु में है। बात कर्नाटक की हो रही है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते हैं बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के वर्तमान के राज्यपाल बनते हैं बज्जू भाईवाला और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को स्पेस सिटी और साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में स्वीकृत केंद्रीय कैबिनेट की अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना डैश के तहत एक उप योजना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी ARHCS एक उप योजना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने विकासशील सदस्य देशों में अग्रिम स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ 2017 में हस्ताक्षरित अपने 3 साल के समझौता ज्ञापन को नवीकृत किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ADB। ADB का पूर्ण रूप होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो रही है, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बनते हैं मतात्सुको असाकावा। कौन बनते हैं? मतात्सुको असाकावा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और स्विट्जरलैंड स्थित हेक मटेरियल्स एजी के सहयोग से दुनिया में अपनी तरह का पहला पुनः प्रयोज्य फेस मास्क और PPE किट लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉयल टेक्सटाइल मिल्स। रॉयल टेक्सटाइल मिल्स ने मास्क और PPE किट का लॉन्च किया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात नेपाल की हो रही है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री बनते हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के वर्तमान की राष्ट्रपति बनती हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल और चीन के बॉर्डर पर ही सबसे बड़ा देश का विश्व का सबसे बड़ा जो पहाड़ है यानी माउंट है वो माउंट एवरेस्ट स्थित है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर बनती है। तो दोस्तों, यह था आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके साथ ही मैं आपको एक अभ्यास प्रश्न देता हूं, जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, और मजबूत हो सके। तो सवाल है आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किस देश ने WHO से अलग होने का आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है? तो इसका सही उत्तर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। दोस्तों, आज का यह महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। शेयर करने से अधिक लोगों के पास इसकी जानकारी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको प्रतिदिन इसका नोटिफिकेशन आसानी से मिले और आप हर दिन करेंट अफेयर्स अपना मजबूत करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।